अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमने कार्बन को ही स्टैंडर्ड क्यों बनाया, तो या फिर कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड क्यों बनाया। तो सबसे पहले बात तो मैंने आपको ये बताया था ना बच्चों कि हमारे पास स्केल 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन स्केल, फिर ऑक्सीजन स्केल भी यूज होता था। यहाँ पर ये 1/12 है ना, अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो यहाँ वन आ जाएगा हाइड्रोजन, और इधर वो भी वन नहीं है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है। और अगर आप ऑक्सीजन लेते हो तो 1/16 वो ये उस तरह ऑक्सीजन से भी कंपेयर करते थे। लेकिन क्योंकि उनके जो मैसेज हैं वो देखो फ्रैक्शन के अंदर है, फ्रैक्शन के अंदर, ऑक्सीजन का भी फ्रैक्शन के अंदर, और वो गैसेस भी हैं, उनको हैंडल करना भी उसी तरह से। अच्छा, अब वो कई उसमें रीजन आ जाएंगी, तो हम ना अब कार्बन के ऊपर जो है ना इसको स्टैंडर्ड लेते हैं। अब सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों नहीं, वो बता दिया कि उनके फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज हैं। तो कार्बन क्यों, कार्बन क्यों, तो कार्बन के बारे में कुछ बातें याद रखो कि क्यों हम कार्बन को लेते हैं। कार्बन इज इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, और इट रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स। ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके स्टेबल कंपाउंड बनाता है। एक दूसरी तीसरी बात इसमें बच्चों ये देखो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर 40,000 टाइम्स ग्रेटर देन अदर एलिमेंट्स देन द कंपाउंड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनसे ये 40,000 गुना ज्यादा इनके इसके कंपाउंड है कार्बन के। The only element on the earth that has same relative atomic mass and average atomic mass। इसका relative atomic mass और average atomic mass क्या होता है, सेम होता है। तो ये वजह है कि हम कार्बन को प्रेफर करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बजाय। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये माइंड में आता है कि वाई कार्बन 12, कार्बन 12 ही क्यों, ठीक है, यानी कार्बन के 3 आइसोटोप है ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो कार्बन 12 ही क्यों। तो ये देखिएगा इसका आंसर क्या है। मैं आपसे कहूंगा कि इसके लिए आप एक काम करें, आप कार्बन का एक सैंपल ले लें, कार्बन का एक ऐसा सैंपल लें जिसके अंदर कार्बन के 100 एटम हो, 100 एटम हो, 100 एटम, ठीक है। तो 100 एटम ले लिया आपने। अब आप इन एटम्स को ना, ये कार्बन के 100 एटम आ गए जी, आप इन सब एटम्स को स्टडी करो, आप स्टडी करो ना इन 100 एटम्स को। अगर आप स्टडी करते हो तो क्या क्या ये सारे एटम एक जैसे होंगे? अगर आप इनको स्टडी करो तो ये एटम एक जैसे नहीं होंगे। इसमें आप देखोगे कि 3 तरह के एटम होंगे। एक तो आपके पास होगा कार्बन 12, कुछ एटम इस तरह के होंगे, कुछ एटम होंगे जी कार्बन 13, और कुछ एटम बच्चों होंगे कार्बन 14। देखो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, एक जैसे होते हैं, लेकिन सोडे ने जब कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप दिया तो एक एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। इन सब का एटॉमिक नंबर 666 है, यानी सेम है। मास नंबर 12, 13, 14 डिफरेंट है। अब आप काउंट करो कि ये कितने कितने परसेंट है। देखो इसमें से ना, ये आपको आप हमारी बुक के मुताबिक इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो कितनी है, वो है 98.893%, ये वाला। और ये जो कार्बन 13 है ये कितने परसेंट है, ये 1.107% है, ये रिलेटिव अबंडेंस इसकी आगे। और कार्बन 14 हमारी बुक में नहीं बताया, ये वैसे 100 पूरा हो गया, लेकिन ये कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁻10%, बहुत कम परसेंटेज है ना, ये रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। तो अब ये जो रिलेटिव अबंडेंस है इसकी, ये जो रिलेटिव अबंडेंस है ना स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा पाया जाएगा, और ये रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन रिएक्टिविटी के इनवर्सली। अच्छा ठीक है, तो यहां से क्या फिर आइडिया मिलता है आपको, यहां से हाई रिलेटिव कार्बन 12 जो है ना, इन तीनों में से कार्बन 12 जो है हाई रिलेटिव अबंडेंस है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है, इसकी ना हाई स्टेबिलिटी है,
यानी ग्रेटर स्टेबिलिटी है, क्योंकि स्टेबिलिटी और रिलेटिव अबंडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या इससे ये ना रिएक्टिविटी इसकी कम है, कम से मुराद क्या, बहुत कम है नहीं, मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। एक तो ये इसकी बात आ गई ना इसमें। फिर आप ये बताओगे इसमें कि जो है ना ये इसका नॉन फ्रैक्शनल नॉन फ्रैक्शनल से मुराद है स्टूडेंट्स, नॉन फ्रैक्शनल यानी आप कह लो कि होल नंबर इसका क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, नॉन फ्रैक्शनल रिलेटिव वो पता कितना, वो है जी 12.000004 AMU। तो ये तकरीबन आप कह लो कि होल नंबर है। यानी देखो आफ्टर डेसिमल के पॉइंट के बाद भी 4 प्लेसेस तक देखो इसमें कोई फ्रैक्शन कोई नंबर नहीं आ रहा, होल नंबर है। तो ये रीजन है। और भी बातें लिख सकते हो कि कार्बन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो पहले भी बताया आपको, यहाँ भी आ जाए। तो ये वजह है कि हम कार्बन 12 को यूज करते हैं और कार्बन को यूज करते हैं।